नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी एक वैकेंसी आई है लेबर इंस्पेक्टर की, और उसमें 15 मार्क्स का क्या पूछा जा रहा है। लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। और ये 15 मार्क्स अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, 15 मार्क्स नहीं छोड़ सकते। 15 मार्क्स आपको पूरा 15 में 15 लाना पड़ेगा, ठीक है। नो डाउट जितने भी मैं क्लासेस दूंगा उसमें आपका ये 15 मार्क्स कवर हो जाएगा, उससे बाहर शायद ही कुछ चीज़ पूछनी चाहिए, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। और ये जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, इस इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट काम आएंगी। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पे चर्चा नहीं करेंगे, जो काम की चीज़ें हैं उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह देखना है तो आपके लिए वो किताब है, बेयर एक्ट ला लो, पूरा नियम कानून ला लो, लेकिन वो कोई काम आएगा कि नहीं। अभी टाइम ऐसे भी कम है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम में भी ऐसी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि आपका 15 में 15 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास में एग्जाम में यहाँ से देखना 2 से 3 क्वेश्चन आपका डैम श्योर बनेगा, ठीक है। तो सर क्या बताने वाले हो जो 2 से 3 मार्क्स आ जाएगा? देखो, लेबर लॉ से रिलेटेड कोई एक कानून नहीं है कि 2 कानून नहीं है, 3 कानून नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम कानून है। जो भी कर्मचारियों के, लेबर के, श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करती है जो भी कानून, वो सारे कानून के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक। अब बोलोगे नहीं सर, जो सिलेबस दिया उसमें तो सिर्फ 2 ही चीजें बोली हैं, 2 ही कानून दिखा था वहां पे। क्या क्या? एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और एक मिनिमम वेजेस एक्ट, है ना। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का जो न्यूनतम मजदूरी भुगतान है, और वेतन भुगतान का जो अधिनियम है, श्रम भुगतान का जो अधिनियम है, मजदूरी भुगतान का अधिनियम है, एक 1936 वाला, एक 1948। तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये 2 ही नियम कानून है, 2 ही अधिनियम है, ऐसा नहीं है। लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो 2 तो इंपॉर्टेंट है, वो तो विशेषता बोला, ठीक है। तो लेबर लॉ से रिलेटेड जितने नियम कानून है उसका लिस्ट मैं एक बार बता रहा हूं आपको, उसको याद कर लेना कि कब आया, कौन से एक्ट में आया, ठीक है। तो सबसे पहले लेबर लॉ लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको देखते हैं। लेबर लॉ, ये श्रमिक कानून जो है, श्रम कानून क्यों लाने की जरूरत पड़ी। जैसे मैं क्लास चला रहा हूं तो सिर्फ क्या मेरे बलबूते पे क्लास चलता है? नहीं, आप लोगों को देखने के लिए, आप लोग शेयर करने के लिए, कहीं ना कहीं अगर ये चैनल ग्रोथ किया है, आज 47,000 50,000 सब्सक्राइबर है होने वाले हैं, तो क्या सिर्फ इसमें मेरा योगदान है? नहीं, मेरी मेहनत के अलावा आप लोगों की भी मेहनत है। आप क्या कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ में आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। आपकी भी उतना ही योगदान है, आपका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है। यहाँ कई कर्मचारी काम करते, कई स्टाफ है। कोई मैं वीडियो बनाता हूँ, उसका पीपीटी पूरा तैयार, तो क्या मैं ही तैयार करूँगा उसको, फिर पढ़ाऊँगा कब, जब सब काम करूँगा तो, ठीक है। ये रिकॉर्ड करने के समय कोई बैठा है तो क्या मैं भी यही रिकॉर्ड करूँ, मैं भी वहीं बैठ जाऊँ, सब काम एक साथ कर लूँ? इसको वीडियो एडिटिंग करने का काम करेगा कौन? करेगा मैं ही करूँगा क्या? सब चीज़ करूँ तो फिर मैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक लिमिट में ही रह जाऊँगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कर्मचारी लगेंगे,
उसको मैं मजदूर नहीं बोल रहा हूँ, कर्मचारी बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो एक मजदूर बोलो तो फिर एक नेगेटिव वर्ड लेते हैं, ठीक है। जो बैठे हुए कर्मचारी वो बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कर्मचारी हैं, क्या मेरे सक्सेस में इनका योगदान नहीं है? हाँ है, ठीक है। तो क्या इनके साथ नाइंसाफी कोई बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्या हो अगर मेरे को अभी काम है तो मैं इनसे हेल्प ले रहा हूँ और जिस दिन लगा काम नहीं है, छोटी सी गलती हुई, मैंने इनको टर्मिनेट कर दिया। इनको जो सैलरी बनता है मैं नहीं सैलरी के लिए टाल रहा हूँ, नहीं नहीं अगले महीने ले लेना, 2 महीने ले लेना, इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार पैसे नहीं आए, ऐसे बोल के मैं टालते जाऊँ नहीं तो सैलरी, तो क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ, नाइंसाफी नहीं हुई, ठीक है। क्या मैं एकदम ओवर टाइम करवा लूँ? नहीं, 8 घंटे का जॉब है, नहीं आपको 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसे बोलूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसी के लिए ही लेबर लॉज लाया गया है, ठीक है। तो मैं लाइन से आपको नियम कानून बता रहा हूँ, उसका ईयर आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो पहला लिस्ट लिख लेना भी, ये हैंड रिटन नोट्स मेरे पास नहीं है, डायरेक्ट मैं कंटेंट बता रहा हूँ आपको, तो वहां से आप लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले है जो जितने भी, देखो हेडिंग डालना, लेबर लॉज इन इंडिया, ठीक है। भारत में प्रमुख श्रम कानून, प्रमुख, ठीक है, जो मेजर है वो उसकी बात कर रहे हैं। भारत में जो श्रम कानून है उसकी बात करते हैं, भारत में जो श्रम कानून है ना, उनकी सूची देखते हैं, उनका लिस्ट है। और मैं बोल रहा हूँ ये लिस्ट जितना भी है 14-15 उसको याद रख लीजिएगा। पहला है श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923। सर ये सिर्फ इंग्लिश में कंटेंट रहेगा या हिंदी में रहेगा? बाइलिंगुअल रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं लिस्ट दे रहा हूँ, इसके सारे एज इट इज इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल बस सुनते जाइए, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923। सर इसमें ये लिस्ट बता दे रहे हो, क्या पूछेगा इसमें? पूछेगा ये 1923, ये देख के पूछ सकता है कि कब ये पास हुआ, अधिनियम कौन से साल में आया, और जरूरी चीज ये भी है अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उस अमेंडमेंट को भी पूछ सकता है। अमेंडमेंट जरूरी नहीं पूरे के पूरे अधिनियम में कर दे, कुछ एक हिस्से में कर सकता है, ठीक है। तो उस सबको ध्यान रखना है। श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, ठीक है। एक है ट्रेड यूनियन अधिनियम, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट बोला जाता है, ट्रेड यूनियन अधिनियम, ये है 1926 का। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया? 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट बोला जाता है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है। ये ट्रेड यूनियन इससे कैसे संबंधित है? आप कहीं सुने होंगे कोई फैक्ट्री में मजदूर हड़ताल पर चले गए, ट्रेड यूनियन मजबूर कर देती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपनी मांग मनवाने के लिए, सही मांग मनवाने के लिए, ठीक है। अगर ट्रेड यूनियन अपने ऊपर आ जाए तो वो हर काम करवा सकती है, समझ लो। क्यों? सुने ही होंगे हड़ताल पे बैठी हुई है, काम नहीं हो रहा, काम ठप है फैक्ट्री में, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन ऐसी संस्था है, समझ लीजिए, जो अपनी मांग मनवा सकती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी। कंपनी के मालिक को झुकना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे श्रमिक काम नहीं करेंगे ना, मजदूर काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा, ठीक है। तो वो आधारभूत है, ठीक है। तो वो काम नहीं किए तो पूरा काम अटक जाता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी कोई नियम कानून लाना जरूरी था। इस संबंधी भी क्या है? प्रावधान है, ठीक है। सर क्या प्रावधान है? डिटेल में बाद में देखेंगे, फिलहाल एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये संविधान से भी जोड़ेगा। सिलेबस में एक और पॉइंट था कि संविधान में इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान है, 14, 15, 16 सब मिलेंगे आपको, 23, 24 मिलेंगे, 19 मिलेगा। तो आर्टिकल 19 का 1 का सी याद आ रहा है कि ये प्रोविजन क्या है? याद करिए, क्या है? संघ बनाने की शक्ति है, संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी संघ बना सकता है, ट्रेड यूनियन। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं। फिलहाल मैं लिस्ट याद करा रहा हूं आपको, ठीक है। कब था? 1926 था। कोई अमेंडमेंट होगा तो अमेंडमेंट पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। वेतन भुगतान अधिनियम, वेतन, ठीक है, भुगतान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम ये आया 1936, ठीक है। वेतन भुगतान अधिनियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अच्छा देखिए, लेबर इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा,
ठीक है, उसमें सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको। बहुत कम समय बचा है तो आपको भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हो। 8770 123 8770 123 687 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी आपको तो इसमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो अगर आपको तैयारी अपनी सुनिश्चित करनी है तो, ठीक। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, एक और इससे मिलता जुलता अधिनियम मिलेगा, एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया और एक मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट वो है 1948 का, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का, ठीक। तो 2 ईयर में कंफ्यूजन होता है, ये सारी चीजें देखना CACS का पार्ट है, मैं पढ़ा हुआ हूँ पहले, ठीक है। तो मेरे को इससे रिलेटेड आइडिया है कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। तो उस टाइम मेरे को इसमें कंफ्यूजन होता था किसमें, 1936 में और 1948 में। इकोनॉमिक्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं इसके, ठीक है। तो देखो 1936 और 1948 यहाँ पे दोनों में मेरे को कंफ्यूजन होता था, हो सकता है आपको भी हो, ठीक। तो ध्यान रखना दोनों मिलते जुलते नाम है, वेतन है। तो एक मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। तो जो मिनिमम है ना उसका ईयर ज्यादा है, मिनिमम का ईयर मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखने का मिनिमम वाला ईयर ज्यादा है, मिनिमम का मैक्सिमम है 1948। मैं कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से गलती होती थी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसका कम है 36 और 48 में कंफ्यूजन होगा तो ऐसे दूर कर सकते हो, ठीक है। एक औद्योगिक रोजगार अधिनियम है 1946, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946, ठीक है। एक भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम भी है, लिखते चलिएगा, ठीक है। नोट्स बनाइए तो लिखते चलोगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का तो देख लिए, लाइन से आना। फैक्ट्री एक्ट है, कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम 1948, ठीक। मातृत्व लाभ अधिनियम, जो मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं है ना वो मिलती है महिलाओं को, ठीक है। तो मातृत्व लाभ अधिनियम, ठीक। 84 दिन का छुट्टी मिलना चाहिए, उनको मिल सकता है, उससे संबंधित प्रावधान है। फिलहाल जब डिटेल में देखेंगे तो देख लेंगे। मातृत्व लाभ अधिनियम ये कब बना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लाइन से याद करा रहा हूँ, लाइन से लिखा रहा हूँ, ठीक है। क्रमानुसार उसको लिखते जाइएगा सीक्वेंस में, ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम ये है 1965, ठीक है, याद रहेगा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1970, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम ये कब आया, ये भी आया 1972 में, ठीक है। जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है उससे संबंधित नियम कानून आया 2013, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, इतना एक बार लिखिए। ठीक, तो ये जो सारे नियम कानून हैं सभी किसकी भलाई के लिए है, सभी के सभी लेबर्स की भलाई के लिए है, ठीक है। मजदूरों की भलाई के लिए है, जो भी काम कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए है, ठीक है। कारखाना अधिनियम ये सारे जो है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सारे क्या बोलते हैं, देखो 1936 की धारा 6 सेक्शन बोलता है ना। यहाँ पे आया बात तो बता देता हूँ, याद आ रहा है, और बस इसी लास्ट पॉइंट के खत्म कर सकते हैं। धारा 6 इंपॉर्टेंट है। धारा 6 क्या बोलता है,
एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मजदूरों का वेतन का भुगतान किस प्रकार से किया सकता है? नगद देकर, ठीक है, टाल कर, टालना तो शायद ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन नगद देकर, और एक ऑप्शन जिसमें आप कंफ्यूज हो गए वो ये कोई सामान देकर। अब अगर मान के चलो कोई मेरे पास काम किया, मेरे को उसको 10,000 रुपये देने हैं, अब मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये देखो यार, यहाँ पे सामने चेयर है, ये यूपीएस है, ये कोई भी सामान है, ये मोबाइल है, इसको ले जाओ। घर में किराना शॉप है भाई, काम करना, 10,000 का शॉपिंग कर लेना, 10,000 का सामान लेके चल देना। तो क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे को नगद ही देना पड़ेगा? तो ये धारा 6 बोलता है, 1936 के अधिनियम का धारा 6 बोलता है कि आपको जो मजदूरी है ना, जो सैलरी है, वो किस में देना होगा? पैसे में देना होगा, नगद भुगतान करना होगा, ठीक है। ये सामान दे के वस्तु नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो क्या देना चाहिए? पैसे, ठीक है। ये क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना कि तुरंत बच्चे क्या है वीडियोस चाहते हैं कि नहीं कोई वीडियोस मिल जाए, कोई वीडियोस मिल जाए। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास लाया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये बस याद रख लेना नियम कानून कब आया, ये काम आ जाएगा आपके। तो फिलहाल ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस, ठीक है। ये आपके फ़ायदे के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा वीडियोस को, ताकि मुझे इंटरेस्ट बना रहे इससे रिलेटेड जितने भी नियम कानून है वो लेकर आने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।